दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम, और हर एक वर्ग का भला हो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूं। पहलवान विनेश फोगाट, जिन्हें कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। इस तरह से जींद की जुलाना विधानसभा सीट से उन्होंने आधिकारिक तौर से अपनी चुनौती पेश कर दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद वो बेहद खुश नजर आईं और अपनी जीत का दावा किया। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी अपने दुश्मन को कम करके नहीं आंकती हैं। जाहिर सी बात है, जीत के लिए आपने तमाम पूरे गांव का आशीर्वाद दिया, एक एक जन देखा, हमने भी अपनी आंखों से देखा। आप किस तरह से इस प्यार को देख रही है और चुनाव में क्या देख रही है बीजेपी के लिए और अपने लिए खासतौर पर? देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जींद जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम, और हर एक वर्ग का भला हो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूं। शुरुआती दौर में कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको जुलाना से? तो शुरुआती दौर में 2-3 दिनों में देखिए, जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है, बहू से ज्यादा। लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। और विनेश फोगाट ने राजनीति को अपने करियर की दूसरी पारी बताया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खरा उतर कर दिखाने की भी बात कही है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने विरोधी दल बीजेपी पर जमकर प्रहार भी किए। देखिए, अभी एज ए खिलाड़ी जो मेरा एक क्षेत्र था वो खत्म हो गया है। एज ए खिलाड़ी मेरे लिए तो मैं नहीं चाहती कि मैं खेल तक ही सीमित रहूं। अभी मेरे को हर एक जन भावना को समझना है, और जितने भी लोग हैं जो मेरे को प्यार सम्मान दे रहे हैं गाँव से, शहरों से, तो सभी की भावनाओं का सम्मान करना है। और उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहला तो मेरा यही रहेगा कि सड़कें, पानी, बिजली वो उनको मिले कम से कम। उसके बाद में जो हम बड़े शिक्षा के क्षेत्र हैं वो हम बनवाने की काम करेंगे। जो सर ने बोला है कि IMT नहीं है यहाँ पे, तो वो हम बनवाने की वो करेंगे। और सर के नेतृत्व में भाई साहब हमारी घोषणा भी IMT की जींद तो काफी कुछ चीजें हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग प्यार दें और जो मुझे आज्ञा देंगे, जो उनकी मांग होगी, तो वो डेफिनेटली हम ऊपर विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और उनको पूरा करवाने के लिए पूरा अपना प्रयास रखेंगे। लोगों की भावना कह रही है कि आपको खेल मंत्री बनाया जाए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। मैं पहली बार इस फील्ड में आई हूँ। लोगों का भाई साहब वाली बात है कि स्वाभाविक है, उस चीज के ऊपर ना मेरे हाथ में वो चीजें हैं, ना मैं उतना सोचती हूँ। हम बस इतना सोच रहे हैं कि हमें मेहनत करनी है और जीतना है। और जीतने के बाद में फिर भाई साहब को हम वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र की हम इनके हाथ में बागडोर दे देंगे कि आप इनका विकास करो और आप इनके लिए जो ये आज्ञा देंगे वो हम करेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं, आपको भी उतरना है। हाँ जी। जब आप ज्वाइनिंग कर रही थी उसके बाद तमाम आरोप लगे, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हों, चाहे राज्य के नेता हों, एक साजिश बताया गया, बोला गया कि पूरा षड्यंत्र था कांग्रेस का और आप लोगों का कि किस तरीके से आंदोलन करना। मैं इस चीज का एक ही शब्द में जवाब देना चाहूंगी कि जब हम पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे धरने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, उस दिन जब हमें परमिशन दिलवाई थी, उसमें 2 बीजेपी के नेता थे, उन्होंने वो परमिशन करवाई थी। तो जो षड्यंत्र हुआ था तो बीजेपी नहीं करवाया होगा। हम तो सच्चे मन से, ईमानदारी से एक सच की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, और मरते दम तो उस लड़ाई के लिए हम खड़े रहेंगे। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट की दावेदारी पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका जीतना सामान्य नहीं बल्कि बड़ी जीत होगी। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि केवल जुलाना ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है
कि वे अब की बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार लेकर आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।